हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसू गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) क्या है? तो दोस्तों देखिए, जब आप सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग, दफ्तर, डिपार्टमेंट में सूचना आवेदन लगाते हैं, अर्थात सूचना आप मांग लेते हैं, आरटीआई लगाते हैं, तो सूचना आप चाहे राज्य सरकार से मांग रहे हो, अर्थात राज्य सरकार के जो भी सरकारी कार्यालय, विभाग हैं वहां से, या फिर केंद्र सरकार से मांग रहे हो, जो केंद्र सरकार के सरकारी विभाग कार्यालय हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी सूचना मांग रहे हैं, जैसी भी स्थिति हो, आप चाहे केंद्र सरकार से सूचना ले रहे हैं या राज्य सरकार से। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आप सूचना मांग लेते हैं तो जो सूचना अधिकारी हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि आपका जो आवेदन है उसको वो नामंजूर कर देते हैं। उसमें बहुत सारे कारण आपको बताते हैं कि आपको ये सूचना नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ आपको कुछ कारण बता रहा हूँ, इसको आप समझें। जैसे कि वो आपको ये बता सकते हैं कि जो आपने उनसे सूचना मांगा है, वो आपका जो सूचना आवेदन है 500 शब्दों से अधिक का है, इसलिए आपको सूचना नहीं मिलेगी। या फिर वो आपको कभी ये बता सकते हैं कि आपने जो सूचना आवेदन उनसे किया है, अर्थात जो आपने उनसे अनुरोध किया है, तो उसमें आपने क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके के शब्दों को लिख करके उनसे आपने आवेदन किया है, जो कि आदेशात्मक शब्द हैं। तो ऐसी सूचना भी आपको इस कानून के तहत नहीं दी जा सकती है। या फिर वो आपको ये बता सकते हैं कि जो आपने सूचना उनसे मांगी है, तो वो सूचना उनके कार्यालय, विभाग में उपलब्ध नहीं है, ठीक। या फिर वो आपको ये बता सकते हैं कि आपने जो सूचना मांगी है वो एक व्यक्तिगत सूचना है, जो कि आपको दी नहीं जा सकती है। या फिर वो आपको ये बता सकते हैं कि जो आपने सूचना मांगी है वो पर व्यक्ति की सूचना है, और उस पर व्यक्ति के द्वारा सूचना देने से मना किया गया है, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती है। तो इसी प्रकार से वो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं दोस्तों, जैसा भी विषय हो, तो उस कारण को आपको बता करके आपका जो आवेदन है उसको नामंजूर कर देते हैं। तो जब आपका दोस्तों आवेदन जो है, सूचना अधिकारी ने जो भी कारण बता करके नामंजूर कर दिया है, अर्थात अस्वीकार कर दिया है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो कारण बताया है वो सही कारण है, और आपको लगता है कि उन्होंने जो जानकारी हमको दी है या जिस कारण से उन्होंने हमारे आवेदन को नामंजूर किया है, तो वो उचित है, तो बात यहीं पर समाप्त है। अगर आपको लगता है कि सूचना अधिकारी ने गलत कारण बता करके, अर्थात जो उन्होंने रीजन दिया है वो सही नहीं है, और गलत कारण बता करके आपके आवेदन को नामंजूर किया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने मामले को अपील में लेके जाते हैं दोस्तों, चाहे वो प्रथम अपील में आपका मामला चले या फिर द्वितीय अपील में चले, क्योंकि द्वितीय अपील इस कानून के अंतर्गत अंतिम अपील है, और वहां पर आपको कंप्लीट रेमेडी मिलती है, यानी संपूर्ण समाधान आपका वहीं पर हो जाता है। प्रथम अपील में क्या होता है दोस्तों कि जो सूचना अधिकारी से पंक्ति के जो ज्येष्ठ अधिकारी होते हैं, आप वहां अपील करते हैं, और उनको जो है इतनी पावर नहीं होती है कि वो दंड लगा सकें या एक्शन ले सकें, ठीक है। तो वो निर्देशित करते हैं सूचना अधिकारी को, जो सही सूचना है उसको दिया जाएगा है, ठीक। परंतु दोस्तों, अगर वहां पर भी आपको कंप्लीट रेमेडी नहीं मिलती है, तो आपको जो कंप्लीट रेमेडी है, अर्थात जो संपूर्ण समाधान है, वो इस कानून में जब आप द्वितीय अपील करते हैं, और वो भी सूचना आयोग को, तो वहां पर आपका जो है उचित समाधान दोस्तों होता है। और मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) के विषय में, तो उसमें यही बताया गया है कि जब आपका मामला अपील में चल रहा होगा, जब आपके मामले में कार्यवाही चल रही होगी दोस्तों, तो उस दौरान सूचना अधिकारी ने जो कारण आपको बताया था कि नहीं, आपको सूचना नहीं मिलेगी, आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार किया जा रहा है, तो वहां पर कार्यवाही के दौरान दोस्तों सूचना अधिकारी के ऊपर ये भार होगा, ये जिम्मा होगा कि वो वहां पर ये चीज साबित करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, और वहां पर ये क्लियर करेंगे कि उन्होंने जो कारण बताया है वो न्यायोचित था या नहीं था।
अगर उनका जो कारण था, जिस कारण को बता करके उन्होंने आपके आवेदन को नामंजूर किया था, यदि वो न्यायोचित नहीं मिलता है दोस्तों, कि नहीं सूचना अधिकारी ने ऐसे ही आपको कोई भी मतलब रीजन दे करके सूचना आपको न देनी पड़े, उससे बचने के लिए उन्होंने ये हथकंडा अपना रखा है, तो फिर वहां पर उनका क्या होगा कि जब वो दोषी पाए जाएंगे, तो इस कानून में जो व्यवस्था की गई है दंड की, तो आयोग उन पर नियमानुसार उस प्रकार से कार्यवाही करेगा। परंतु और जो आपको सूचना होगी वो भी मिलेगी। परंतु यदि वहां पर वो ये साबित नहीं कर पाएंगे, तो अगर वो ये वहां पर क्लियर करते हैं कि नहीं उन्होंने जो कारण बता करके आपके आवेदन को नामंजूर किया था और वो न्यायोचित था, तो फिर वहां पर बात ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में दोस्तों जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, उसको स्वयं नहीं पता हो पाता है कि नहीं जो सूचना अधिकारी उसको कारण बता रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी वो बहुत बार अपील में उसका मामला चला जाता है, और वहां पर यह होता है कि अनेकों बार सूचना अधिकारी सही पाए जाते हैं, और अनेकों बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है वो सही होता है और जो सूचना अधिकारी हैं वो वहां पर गलत पाए जाते हैं। तो जो अधिनियम की धारा है दोस्तों 19(5), उसमें यही बात क्लियर की गई है कि जो भी आपके आवेदन को नामंजूर करेंगे सूचना अधिकारी, तो वो उन्होंने जिस कारण से नामंजूर किया है, तो उसको क्लियर करने का, उसको साबित करने का जो भार है वो सूचना अधिकारी के ऊपर होगा कि उन्होंने ये काम न्यायोचित तरीके से किया है या नहीं किया है। तो आप इस बात को समझें कि अधिनियम की धारा है 19(5), उसमें यह स्पष्ट है। तो आप सूचना अधिकारी के निर्णय को ही सब कुछ ना माने, और अगर आपको ये भरोसा है कि नहीं आपके साथ में उचित नहीं हुआ है बर्ताव, अर्थात आपका जो आवेदन है उसको गलत तरीके से नामंजूर किया है, तो आप अपने मामले को अपील में लेकर जाएं। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(5), वो क्या है। धारा 19(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, सूचना का अधिकार कानून में अधिनियम की जो धारा है 19(5), उसमें यह बताया गया है कि जब आप सूचना मांगते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय से, और आपको अगर सूचना नहीं मिलती है और सूचना नहीं मिलने के बाद में आपको यह बताया जाता है सूचना अधिकारी के द्वारा कि जो आपका अनुरोध है अर्थात आपका जो आवेदन है वो वो निरस्त कर रहे हैं, और क्यों निरस्त कर रहे हैं उसका रीजन भी आपको बताते हैं कि जैसे कि उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी जो सूचना है वो मेरे कार्यालय में नहीं है, तो इसलिए आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो एक तो वो रीजन। दूसरा वो ये बता सकते हैं कि नहीं आपका जो आवेदन है वो 5 शब्द से अधिक का है, इसलिए जो है विस्तृत आवेदन है आपका, इसलिए आपको सूचना नहीं मिलेगी। या फिर आपके आवेदन पत्र में, आपके अनुरोध में क्या, क्यों, कैसे इस तरीके के आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि इस प्रकार की सूचना इस कानून के तहत नहीं मिल सकती है। तो इसी प्रकार से वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बता करके वो आपके आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। परंतु उन्होंने जो भी आपको बताया है, जो भी बता करके उन्होंने आवेदन को आपके आवेदन को अस्वीकार किया है, आपके अनुरोध को अस्वीकार किया है, नामंजूर किया है। तो अधिनियम की जो धारा है 19(5), इसमें यह बताया गया है कि सूचना अधिकारी का ही निर्णय यहाँ पर सर्वमान्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि सूचना अधिकारी ने आपको गलत रीजन बताया है, कई बार तो ऐसा होता है जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है सूचना अधिकारी के द्वारा बताए गए कारण से वो संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं हाँ उसने कहीं पर गलती किया है और सूचना अधिकारी उसको जो ये बात बता रहे हैं वो सही है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बात वहीं समाप्त हो जाएगी। परंतु अगर आपको लगता है कि सूचना अधिकारी ने आपको जो कारण बता दिया है वो कारण सही नहीं है, आप उनके द्वारा बताए गए कारण से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने मामले को अपील में लेकर जाते हैं, तो जब आपका मामला अपील में चल रहा होता है, तो उस दौरान जो सूचना अधिकारी हैं उन्होंने जो कारण बता करके आपके आवेदन को नामंजूर किया था, तो वो कारण सही है या नहीं है, न्यायोचित था या नहीं था, ये साबित करने का जिम्मा सूचना अधिकारी के ऊपर होगा। और वो भी क्यों होगा, क्योंकि वो अधिनियम की धारा 19(5) में ये बताया गया है कि सूचना अधिकारी जो भी अपना निर्णय बता रहे हैं या जो भी आवेदन नामंजूर कर रहे हैं वो न्यायोचित होना चाहिए। अगर वो न्यायोचित नहीं है रीजन, तो अगर उन्होंने मनगढ़ंत तरीके से या मनमाने तरीके से ऐसा कार्य किया है, और दोस्तों अगर उसमें जांच में
ये पाया जाता है जब मामला वहां पर अपील में चल रहा होता है। तो वहां पर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं, सूचना अधिकारी ने जो भी काम किया वो न्यायोचित नहीं था, वो गलत था, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में जिस प्रकार से दंड का प्रावधान किया गया है, तो उस प्रकार से सूचना अधिकारी को दंडित किया जाएगा और जो सही सूचना है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छी बात है अधिनियम की धारा 19(5) में कि सूचना अधिकारी आपको कोई भी रीजन अगर देते हैं और कोई भी रीजन बता करके आपके आवेदन को नामंजूर करते हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं उन्होंने आपके आवेदन को क्यों नामंजूर किया है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो कारण बताया है वो सही है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो कारण बताया है वो गलत है, तो आप जब अपने इस मामले को अपील में लेकर जाएंगे, प्रथम में या द्वितीय में, जैसा भी मामला हो, तो जब वहां पर मामला ये आपका चल रहा होगा अपील में, तो वहां पर सूचना अधिकारी की ये जिम्मेदारी है, ये उनके ऊपर भार है कि वो ये साबित करेंगे कि उन्होंने जो कारण बताया है और जो कारण बता करके आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया है और आपको सूचना नहीं दिया है, तो वो न्यायोचित था या नहीं था, या सही था या नहीं था। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) की पूरी जानकारी दी गई है और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।